हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार आज मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ ना, आप यकीन करें कि आपको मज़ा आ जाएगा। वो ये कि जो तुम्हारा सेकंड स्टेप है वो इन प्रोग्रेस है, राइट। वो क्यों है? ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो जो है बनाई है, आप जगह चेकआउट करें। डिटेल इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज वाली वीडियो है, आप जस्ट एक बार देखें, बहुत क्वेश्चंस आपकी जो क्लियर हो जाएगी। फिर भी आपके लिए जो है मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि वो जो आपका सेकंड स्टेप इन प्रोग्रेस है वो नॉर्मल है। विद इन 14 डेज यानी 14 दिनों में वो हो जाएगा। 14 डेज 14 दिन इसमें हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है तो उस वीडियो को चेकआउट करें, बहुत कन्फ्यूजन तुम्हारी क्लियर हो जाएगी। और इस वीडियो को देखने के बाद तो आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा। और वो ये कि यहाँ पर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप जो है सिखाऊंगा कि आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं मोनेटाइजेशन के लिए, यूट्यूब का मोनेटाइजेशन के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी विदाउट एनी प्रॉब्लम कि आपको आगे जो है प्रॉब्लम्स ना हो। तो अपना तरीका जो आपने किया था इसको ज़रूर इसके साथ मैच करें, थोड़ा सा वक्त निकालें, इस वीडियो को पूरा देखें। तो आपका जो तरीका है और ये वाला तरीका है अगर मैच कर गया और आपने बिल्कुल सही किया हो फिर तो टेंशन बिल्कुल ना ले। लेकिन अगर आपने कोई गलती की है तो फिर हो सकता है कि आपको इशू हो। तो इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो कि आपने कोई गलती तो नहीं की है। दूसरा है कि उस वीडियो में मैंने बिल्कुल सब कुछ समझाया है, सेकेंड स्टेप इन प्रोग्रेस क्यों है डिटेल में समझाया है। लेकिन फिर भी आपके लिए बताना चाहता हूँ कि वो सेकंड स्टेप तुम्हारा अगर इन प्रोग्रेस है तो गलती की वजह से इन प्रोग्रेस नहीं है, ये नॉर्मल है। 14 डेज 7 से लेकर 14 डेज में ये हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई इशू हो तो कमेंट करें और इस वीडियो को जो है एंड तक देखें ताकि आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो। सबसे पहले हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह ये दिन सबको दिखाएं किस तरह अप्लाई नो का बटन आपको नज़र आ रहा हो। ये स्लाइड्स मैंने बनाए हैं लेकिन यकीन करें कि बड़ा डिटेल वीडियो है, इन्फॉर्मेशन इसमें बहुत ज़्यादा है, आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। फिर ये 1000 सब्सक्राइबर्स आप कंप्लीट करें और फिर 4000 वॉच टाइम, इसको कंप्लीट करने के बाद यकीन करें कि जो खुशी होती है ना क्रिएटर को, जो मेहनत वाला क्रिएटर होता है उसको पता होता है। एनीवेज यहाँ पर सिंपली जब आपके पास इस तरह इंटरफेस आता है ना तो आप अप्लाई नो पे इस तरह क्लिक करते हैं। अगर आपके पास ठीक है, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है ना तो आपके पास इस तरह इंटरफेस आएगा। देखिए अप्लाई टू द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, तो यहाँ पर अप्लाई नो पे क्लिक करें, ये स्टार्ट पे क्लिक करें, साइन अप फॉर एडसन पे क्लिक करें, बाकी सारा तरीका देखिए। नो आई नीड टू क्रिएट वन, क्योंकि आपके पास तो एडसन अकाउंट नहीं है ना। यस मोस्टली किसी के पास नहीं होता एडसन का अकाउंट। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे और तुम्हारा जो प्रोसेस है वो सारा शुरू हो जाएगा। अब ये तो पीसी का सारा इंटरफेस है, लेकिन ये भी मैंने बता दिया ना अप्लाई नो का दोनों का तरीका सेम है। फर्स्ट स्टेप पे आप क्लिक करोगे तो डन हो जाता है, सेकंड स्टेप से सारा किस्सा शुरू होता है। लेकिन ये जो मैंने आपको सब दिखाया ना, अगर मोबाइल फ़ोन से कर रहे हो ना तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। वहाँ तक तरीका थोड़ा सा इंटरफेस चेंज है, यहाँ से तरीका सेम हो जाता है। यह खैर डेस्कटॉप वाला स्क्रीनशॉट है, सही है। लेकिन वो जो मैंने आपको देखा है ना मोबाइल वाले भी, देखिए ये डेस्कटॉप वाला है, ये मोबाइल वाला है। अप्लाई नाउ, ठीक है, इस पर क्लिक करो, फिर इस पे और फिर नो आई नीड टू क्रिएट वन, इस पर क्लिक करोगे। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना सारा सेम होता है। यहाँ पर गौर से देखें, ये स्टेप 1 है, ये बिल्कुल आसान है। यहाँ पर आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है, सारे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करो, ये डन हो जाएगा। यहाँ पर डन लिखा हुआ आपको नज़र आ जाएगा, ये कम्प्लीटली सिंपल है। फिर आप इस सेकंड स्टेप पे इस तरह क्लिक करोगे, इस तरह स्टार्ट पे, ये सेकंड स्टेप है। इस पर जिस तरह आप क्लिक करते हो तो आपके पास ऑप्शन आता है कि यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द एडसन टू कंप्लीट दिस स्टेप। यहाँ पर है कि डू यू हैव एन एग्जिस्टिंग एडसन अकाउंट, तो सेलेक्ट पे आप क्लिक करें, नो आई डोंट हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट। यहाँ पर एक बात गौर से सुने, अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो फिर आप यस आई हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट उसी को यूज़ करें, और फिर आपको तो सब कुछ पता होगा, अपनी इस प्रोसेस को की होगी, फिर तो आपको इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप नए हैं और मोस्टली आप नहीं ही होंगे, सो इफ़ यू न्यू, तो फिर यहाँ पर नो आई डोंट हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट और आप इस पर क्लिक करोगे, कंटिन्यू करोगे, ठीक है। इस पर कंटिन्यू के बाद ये देखो नॉर्मल है, ये यस और नो वाला है। सेंड मी कस्टमाइज हेल्प, यस करे बेशक, ठीक है, यस करे या बेशक नो करे, आपकी मर्ज़ी। यहाँ से आपने टेरिटरी को सेलेक्ट करना होता है कि आप किस मुल्क में रहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान से हो, देखें जहाँ पे आप रहते हो ना, अगर आप इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, पाकिस्तान से हो, उसी कंट्री को सेलेक्ट करें जहाँ से आप हो। इसके पीछे रीज़न ये है, आपने अगर हर कंट्री सेलेक्ट किया, आगे एडसन में फिर इशू हुआ तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। तो जहाँ आप रहते हैं उसी को सेलेक्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है, बल्कि मोस्टली रिकमेंड है, बल्कि सही तरीका यही है। तो पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, उसको आप यहाँ पर लिख कर सेलेक्ट करें और आगे जाएँ। यस आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट
और फिर इस तरह चेक पे क्लिक करोगे और क्रिएट अकाउंट पे आप इस तरह क्लिक कर दोगे। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर कस्टमर इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगी यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने इंडिविजुअल को सेलेक्ट करना है बिकॉज यू आर इंडिविजुअल। इसको सेलेक्ट करोगे, इसके बाद यहाँ पर नेम रिक्वायर्ड होगी, अपना नाम यूज़ करें, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आप अगर मुझसे क्वेश्चन करते हो कि यहाँ पर किसका नाम लेके, मैं बताता हूँ। यहाँ पर आगे जाके जब तुम्हारा सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है मोनेटाइजेशन के बाद, ये जी जब आप एक्सेप्ट हो जाते हो मोनेटाइजेशन में, आगे जाके तुम्हें 2 टाइप ऑफ वेरिफिकेशन करनी होती है। नंबर 1, आपने अपनी आइडेंटिटी को जो है वेरीफाई करना है कि आपका नाम और आपका सारा कुछ फेस वगैरह उसमें हो और एवरीथिंग हो। अपना आपका वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपने करनी है। सेकंड, आपने पिन वेरिफिकेशन करनी होती है। यहाँ पर इसी पिक्चर यानी इसी स्लाइड में आपको दोनों चीज़ें सामने है। ये है तुम्हारा एड्रेस और ये तुम्हारा नाम है। ये अगर आपने गलत भी लिखा तो मोनेटाइजेशन तक आपको इशू नहीं आएगा। इशू तुम्हें तब आएगा जब आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करोगे। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वो होता है जहाँ पर आप अपना CNIC, अगर आप इंडिया से हो, अपना जो है कोई भी गवर्नमेंट का जो ID या प्रूफ होता है ऑफिशियल, उसी को आपने अपलोड करना होता है, वहाँ पर तुम्हारी चीज़ें काम आएगी। तो तुम्हारा सेकेंड स्टेप अगर इन प्रोग्रेस है और वहाँ पर टाइम ले रहा है तो उस वजह से नहीं कि आपसे कोई गलती हुई है। एक बात सुने, सारा प्रोसेस अगर आपने बिल्कुल गलत भी किया, गलत भी ना, आपने कोई किसी का नाम भी लिखा, एड्रेस गलत लिखा, सब कुछ लिखा, आपका वहाँ पर जो है एडसन यानी तुम्हारा जो मोनेटाइजेशन प्रोसेस है उस पर असर नहीं पड़ेगा। वेरिफिकेशन में सारा कुछ प्रॉब्लम होगा। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूँ, गलत काम बंदा क्यों करे। अब बातें बहुत ही सिंपल आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर नाम किसका लेके आप खुद फॉर एग्जाम्पल वेरिफिकेशन अगर आप कल करोगे, अपना ID वगैरह अपलोड करोगे, बेशक अपना नाम लेके, इसमें तो कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन अगर आपने कल किसी और की ID यूज़ करनी है तो फिर उसी का, फॉर एग्जांपल घर में अगर कोई है मेंबर और उसी का वेरिफिकेशन आप करोगे तो उसी का नाम फिर यहाँ पर लेके, तो एडसन उसी का नाम का बन जाएगा। अच्छी बात है, क्योंकि आप आगे वेरिफिकेशन करोगे तो आसानी होगी ना। आपने अपनी ID को जो है अगर अपलोड नहीं करना है तो फिर जिसकी करनी है ना उसी का नाम यूज़ करें। फॉर एग्जांपल फादर की ID अपलोड करनी है आगे, ठीक है, तो यहाँ पर फादर का नाम लेके। अगर ब्रदर की करनी है CNIC या कोई प्रूफ या गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट अगर आपने उस बंदे की अपलोड करनी है तो फिर उसी का नाम लिख ले। अपनी करनी है तो अपना नाम लिखे। एड्रेस कौन सा लिखे, जिस पर आपको पिन वेरिफिकेशन भेजेगी, जहाँ पर तुम वो जो एनवेलप होता है ना पूरा वेरिफिकेशन का, पिन वेरिफिकेशन का, जहाँ पर आप उसको रिसीव करोगे वही एड्रेस लिखे। बस कन्फ्यूजन ख़त्म। जहाँ आप रहते हैं सिंपल, जहाँ पर वो पिन वेरिफिकेशन जो है रिसीव होगी उसी एड्रेस को यहाँ पर लिख ले और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें। ठीक है, नाम तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा, एड्रेस तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा। सब अरब है, अपना सिटी का नाम लिखे, फॉर एग्जाम्पल कराची है, लाहौर है, और अपने इलाके का यहाँ पर एड्रेस गूगल करें, वहाँ पर सब अरब तुम्हारा ज़रूर होगा। या अगर आप इंडिया से हो आपका सब अरब ज़रूर होगा, गूगल करें आपको आ जाएगा। बांग्लादेश से कहीं से भी हो गूगल पे मिल जाएगा। टाउन सिटी यहाँ पर लेके सब अरब गूगल करें आ जाएगा। और पोस्ट कोड तुम्हारा ज़रूर होगा, वो लेके। फ़ोन नंबर ऑप्शनल है, अगर आपने लिखना है बिल्कुल लेके, नहीं लिखना है ना लेके, आपकी मर्ज़ी है। नेक्स्ट पे क्लिक करें, सबमिट का ऑप्शन आपको आएगा, सबमिट पे क्लिक करें। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हो यहाँ पर तुम्हारे दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी। क्यों? यहाँ पर आपको लिखा है रीडायरेक्टिंग यू टू यूट्यूब। यहाँ पर आप जैसे रीडायरेक्ट पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर भेजेंगे और यहाँ पर इन प्रोग्रेस आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ तक अगर आपने जितने भी स्टेप मैंने बताया आप इस तरह की हो तो फिर इन प्रोग्रेस है, तो विदाउट एनी प्रॉब्लम। देखिए सर्वल डेज यहाँ पर रिक्वायर्ड है, देखिए देख रहे हो ना। 14 डेज़ वेट करें, इंशाल्लाह 14 डेज़ में ये हो जाएगा। 7 से लेके 14, हालांकि 14 डेज़ में नहीं होगा, 13 में, 12 डेज़ में, 11 डेज़ में, 10 डेज़ में, 7 डेज़ में हो जाएगा। बात ख़त्म। जब हो जाएगा तो फिर खुश रहोगे। यहाँ पर ये डन हो जाएगा और तुम्हारा थर्ड स्टेप जो है वो शुरू हो जाएगा। ये इन प्रोग्रेस है, छोड़ो, ये हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि ये हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आपको जहाँ पे आएगा ना वो इसके बाद है, ये थर्ड स्टेप। यहाँ पर आपका जो पूरा चैनल है ना, यहाँ पर YouTube विल रिव्यू योर चैनल टू मेक श्योर दैट इट कंप्लाइज विद द YouTube मोनेटाइजेशन पॉलिसीज। वी विल ईमेल यू अ डिसीजन यूजुअली विद इन अ मंथ। दिस स्टेप विल बिगिन ऑटोमेटिकली आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट 2 स्टेप्स। तो ये यहाँ पर मंथ लिखा है। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है भाई, ये स्टेप तुम्हारा अगर ये हो जाएगा, डोंट वरी, ये 14 डेज़ में हो जाएगा। 7 से लेके 14 डेज़ में। यहाँ पर दुआ करें, यहाँ पर तुम्हारा मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो सकती है। सो ये यहाँ पर हो जाएगा इंशाल्लाह, और फिर आप जो है खुशी मनाओ।
ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपका कोई हेल्प हुआ हो, आपको इमोशनल मेंटल सपोर्ट इवन मिला हो, तो फिर इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसको शेयर करना है दूसरों के साथ भी। सारी वीडियोस का मकसद किया था आपको समझाना कि सेकंड स्टेप इन प्रोग्रेस है, डोंट वरी। ये स्टेप मैंने जो बताया फॉलो करें, गलत काम बिल्कुल ना करें, गलत नाम ना यूज़ करें, अपना नाम यूज़ करें, आईडी जिसकी यूज़ करनी है उसी का नाम यूज़ करें। आपका टेंशन दूर करता हूँ, जिसकी आईडी यूज़ करनी है उसी का नाम यूज़ करें। एड्रेस वो यूज़ करें जहाँ पर आपको पिन वेरिफिकेशन जो है आपको मिलेगी, जहाँ पर आप रिसीव करोगे, आपको एक एनवेलप भेजेगी ना, जहाँ पर पिन होगा, बिल्कुल फिजिकल इस तरह एक लिफाफा होगा, तो जहाँ आप उसको रिसीव करोगे उसी का एड्रेस लिखें और नाम उसी का लिखें जिसका आप आईडी प्रूफ आगे अपलोड करोगे। जब तुम्हारा मोनेटाइजेशन एक्सेप्ट हो जाए ना, अल्लाह करे कि आपका मोनेटाइजेशन जो प्रोसेस है वो एक्सेप्ट हो, प्रोसेस सारा कुछ जब हो जाए तो फिर आगे जाकर एडसन के अकाउंट में तुमने 2 टाइप ऑफ वेरिफिकेशन करनी होती है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, तुम्हारा जो आइडेंटिटी है ना वो वेरीफाई होगी। सेकंड तुम्हारा पिन वेरिफिकेशन होगा, तुम्हारा एड्रेस वेरीफाई होगा। तो उसमें तुम्हें एड्रेस और नाम फिर रिक्वायर्ड होगी, अच्छा जो सही नाम हो। तो जहाँ पर आपने आईडी प्रूफ अपलोड करनी है वहाँ पर नाम उसी का यूज़ करें जिसका आईडी हो। तो तुम्हारा कन्फ्यूजन क्लियर है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।